बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 बरस की उम्र में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की आंखें दुखने लगीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए और आप इलाज करते रहे, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। एक दिन कुरैश के सरदार आपके घर तशरीफ लाए और आपको मशवरा दिया कि उकाजा बाजार में एक तबीब का घर है, जो भी उसके पास जाता है उसे शिफा जरूर मिलती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर खुश हुए और अपने पोते हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को लेकर उस मशहूर राहिब तबीब की तरफ चल निकले। उसके मकान पर पहुंचते ही लोग मक्का के मशहूर सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखकर उनके गिर्द जमा हो गए। जब लोगों को पता चला कि आप इस तबीब से मिलने आए हैं तो लोग कहने लगे, ये राहिब तबीब बहुत ही इबादत गुजार और आबिद शख्स है। कई कई महीने तक दरवाजा बंद करके इबादत करता रहता है और अभी तो आज ही दरवाजा बंद हुआ है, अब पता नहीं कब खुलेगा। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हुए कि मैं तो अपने पोते की आंखें दिखाने आया था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक उस तबीब का मकान हिलने लगा, जैसे जलजला आया हो। उस जलजले की वजह से राहिब बाहर आ गया। जब वो बाहर आया तो उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया कि ये मक्का के बड़े सरदार हैं। राहिब ने कहा, सरदार कैसे आना हुआ? ये मेरा पोता बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही थी। आप दवा भी देते हैं और दम भी करते हैं, मेहरबानी करके कोई दवाई दे दें। राहिब ने जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देखा तो देखता ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर एक आसमानी सहीफा के चंद औराक उठाकर लाया। सरकार के पास आकर देखने लगा। कभी अपनी किताब देखता, कभी सरकार का चेहरा वद्दुहा देखता, कभी किताब देखता, कभी वल्लैल की जुल्फें देखता। सारे औराक भी देखे, कमली वाले को सर से लेकर पांव तक देखा। फिर कदमों में गिरकर कहने लगा, ए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुबहान अल्लाह, अज़मत मुस्तफा पर कुर्बान जाएं। ऐलाने नबुव्वत नहीं फरमाया, लेकिन राहिब पहले ही कलमा पढ़ चुका। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर और सुनकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, तबीब साहब, मेरे पोते को अब कोई दवाई अनायत फरमाएं। ये सुनकर राहिब का चेहरा जर्द पड़ गया और रोते हुए कहने लगा, हजूरे वाला, आप क्या कह रहे हैं? क्या कोई मरीज भी तबीब का इलाज कर सकता है? आप तबीब को मरीज के पास ले आए हैं, मुकद्दस को गुनाहगार के पास ले आए हैं, शिफाए कायनात को मर्ज़े मुजस्सम के पास ले आए हैं। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मैं इबादत में मसरूफ ही हुआ था कि मेरे मकान में जलजला आ गया। मैं तभी समझ गया था कि जरूर बाहर कोई अजीम हस्ती मेरे दरवाजे पर मौजूद है। ऐ सरदारे मक्का, तेरा ये पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला, बड़े मुकाम वाला है। देखो, इसके चेहरे से नूर के फुवारे निकल रहे हैं। कायनात के यहूदी इसके दुश्मन हैं, आप इनकी खूब हिफाजत फरमाना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे, मगर मेरे पोते की आंखें। तबीब कहने लगा, आप अपने पोते का लाबे दहन निकाल कर अभी उनकी आंखों पर लगाएं। जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन उनकी आंखों पर लगाया तो आंखें फौरन ही ठीक हो गईं। सारा मजमा ये देखकर हैरानो परेशान हो गया और मक्का में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि राहिब ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते को आखिरी नबी करार दिया है और उनके लाबे दहन में बीमारियों का इलाज भी है। जाते जाते हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने राहिब से पूछा, आप कौन सी दवाई या दुआ देते हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने इतनी तासीर रख दी है? राहिब मुस्कुराया, मुस्कुराते हुए कहने लगा, हुजूर, जब मरीज मेरे पास आता है तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर कहता हूँ, या अल्लाह, तुझे आखिरी नबी की अजमत की कसम, तुझे इसके प्यार का वास्ता, उसकी महबूबियत का वास्ता, इस बीमार को शिफा दे दे। फिर मैं मरीज को दवाई देता हूँ तो अल्लाह ताला बीमार को शिफा देता है।